नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। जोगिंदरनगर में हिमाचल प्रदेश की उगल तृतीय पन विद्युत प्रोजेक्ट के पावर हाउस में आधी रात को बड़ा हादसा हो गया। सालों के लंबे इंतजार के बाद करीब 11:30 बजे उत्पादन शुरू हुआ था। इस दौरान पेन स्टॉक फटने से पावर हाउस को भारी नुकसान पहुंचा है। पावर हाउस में पानी भर जाने से 30 कर्मचारी अंदर फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुबह के समय रेस्क्यू कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक परियोजना में उत्पादन शुरू करने के पहले दिन हुए इस हादसे में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 8 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू कर सप्लाई हमीरपुर के मटन सिद्ध ग्रिड को भेजी जा रही थी। करीब 1 घंटे के बाद 12:30 बजे इंजीनियरों ने लोड 8 से बढ़ाकर 16 मेगावाट करने के लिए प्रेशर बढ़ाया तो पावर हाउस से 150 मीटर की दूरी पर पेन स्टॉक में ब्लास्ट हो गया। पानी पावर हाउस की दीवार को तोड़कर अंदर घुस गया। 15 इंजीनियर व कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई व 15 लोग अंदर फंस गए। पावर हाउस पूरी तरह से पानी और मिट्टी से भर गया। 8.4 किलोमीटर लंबी पेन स्टॉक में चूल्हा स्थित पावर हाउस के नजदीक हादसा हुआ। 100 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट में 33.3 मेगावाट की 3 टरबाइन लगाई गई हैं। टरबाइन 1 से बिजली उत्पादन शुरू किया गया था। इंजीनियरों की योजना बिजली उत्पादन को 32 मेगावाट तक ले जाने की थी। हादसे के दौरान सब सिग्नल फेल हो चुके थे। ऐसे में इंजीनियर अरुण शर्मा ने साहस का परिचय दिया। उन्होंने खुद की जान जोखिम में डालकर मोबाइल फोन की रोशनी से पहाड़ी पर चढ़कर पेन स्टॉक का व्हील बंद किया। इसके अलावा पावर हाउस में मौजूद इंजीनियरों और कर्मचारियों ने क्रेन पर चढ़कर जान बचाई। प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिकल विंग के अधीक्षण अभियंता अजय विक्रांत ने रात 12 बजे बिजली उत्पादन शुरू होने की जानकारी मीडिया के साथ साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। 15 लोगों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। अगर व्हील बंद नहीं किया गया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पेन स्टॉक फेल होने की घटनाओं से हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्टों में पहले भी तबाही मच चुकी है। किन्नौर सुरंग पावर हाउस, माइक्रो पावर हाउस, कुल्लू में भी ऐसे ही हादसे हुए हैं। स्टील के बने पेन स्टॉक पानी के प्रेशर के आगे फेल हुए हैं। प्रोजेक्ट का काम करीब 1 साल पहले पूरा हो गया था। इसके बाद जल भराव व टेस्टिंग शुरू हुई थी। टेस्टिंग के दौरान पेन स्टॉक व जलाशय में रिसाव हुआ था। कई माह तक मरम्मत का कार्य चला। जलाशय का रिसाव रोकने के लिए सिंगापुर से केमिकल मंगवाया गया था। पेन स्टॉक का रिसाव दूर करने के लिए कई माह तक वेल्डिंग का काम चला था। इंतज़ार था कि वूल प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और राष्ट्र को और प्रदेश को इसकी सप्लाई मिलेगी, जो बिजली उत्पादन चलेगा। करोड़ों अरबों की राशि इसके लिए खर्च की गई थी, लेकिन ये हादसा कल घटा है। और ये जो जानकारी मैंने ली है, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने तुरंत इसके लिए कमेटी बनाई है। अपने इसके जो चेयरमैन हैं बोर्ड के, वो आने वाले 3 सदस्यीय समिति बनी है, उसका जायज़ा लेगी और क्या क्या कारण थे और किन कारणों से ये हादसा हुआ है, उसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को देंगे। कमेटी शिमला से चल पड़ी थी, उनकी 2 बजे का टाइम यहाँ पहुँचने का था। मैं और राणा जी फिर दोबारा, राणा जी तो पहले आए थे, लेकिन इसीलिए दोबारा हमारे विधायक जी भी आए कि कमेटी वो आएगी तो हम भी 2 बातें करेंगे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि 3 प्रोजेक्ट थे जहाँ ये सेल के कंपनी के पाइप लगने थे स्टील के, और इनको रिजेक्ट कर रखा था। ये जो पिछली सरकार थी, इसकी बहुत बड़ी नाकामी है। जब ये पाइप लगाने के लिए रिजेक्ट कर रखे थे तो पाइप नहीं लगने चाहिए थे। अब 16 तारीख को हमने SLDC और ALDC से परमिशंस ले ली थी सिंक्रोनाइज करने की। अपनी पावर जनरेट करने के लिए हमने यूनिट 1 के जो टेस्ट पूरे कर लिए थे और उसके बाद हम उसको सिंक्रोनाइज कर रहे थे। तो सिंक्रोनाइजेशन में स्टेप वाइज हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, मेगावाट्स बढ़ाते हैं। तो दूसरे चरण में जो है वो जब वो 50% लोड पर मशीन पहुंची तो उसका लोड रिजेक्शन जब किया तो उतने में
वाटर हैमर की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि वाटर हैमर की वजह से वो जो हमारी पेनस्टॉक की पाइप है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। उस वक्त पावर हाउस में लगभग 20 अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो कार्य कर रहे थे इस सिंक्रोनाइजेशन का, जिसमें BHEL के इंजीनियर्स, HPSCV के इंजीनियर्स और दूसरा स्टाफ जो है वो उस कार्य को अंजाम दे रहा था। एक महिला फर्जी डीएसपी कांगड़ा बन दूसरी महिला को फोन कर डराने का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बात रेहन के छत्तर जोगिया गांव की है। ये घटना छत्तर जोगिया की रहने वाली ज्योति उर्फ अलका की है। वहीं एनजीओ संस्था ने अपने फेसबुक के पेज पर भी उन दोनों में हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप शेयर कर पीड़ित महिला के लिए इंसाफ मांगा है। वहीं इस मामले की शिकायत एसपी कांगड़ा को भी कर दी गई है। पूरी ऑडियो क्लिप सुनने से पता चलता है कि यह मामला घरेलू हिंसा का है। वहीं पता चला है कि पीड़िता के द्वारा रेहन पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया जा चुका है। बता दें कि रेहन के निकटवर्ती गांव छत्तर जोगिया में एक गर्भवती महिला जो कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में अपने मायके में रह रही थी, वहीं कर्फ्यू में ढील के दौरान गर्भवती महिला अपने पिता के साथ कुछ दिन पहले ससुराल में छोड़ने गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई। वहीं गर्भ में पल रहे 4 महीने के बच्चे को इस मारपीट में नुकसान हुआ, जो कि अब मर चुका है। मारने का कारण था कि तुम टाइम पर क्यों नहीं आई। लड़की ने अपनी सास ससुर को पहले ही बता दिया था कि वो लॉकडाउन में फंस गई है और जिसके कारण वह नहीं आ पा रही है। जैसे ही लड़की अपने ससुराल पहुंची तो उसे बहुत मारा गया, जिससे उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था जो कि मर गया। राइट फाउंडेशन के जिला कांगड़ा के अध्यक्ष रोहित ने बताया कि महिला के द्वारा उनकी संस्था से मदद की गुहार लगाई गई थी। संस्था महिला के साथ है। फर्जी डीएसपी बन पीड़िता को धमकाया गया है, जिसकी शिकायत एसपी कांगड़ा को कर दी गई है। एक्चुअली हमारी कंप्लेन आई थी राइट फाउंडेशन में 14 तारीख को कि इनका केस चला हुआ है, तो इनको धमकियाँ दी जा रही हैं ससुराल वालों की तरफ से। तो इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग दी, मैंने उसमें देखा कोई डीएसपी फर्जी डीएसपी मतलब डीएसपी का नाम लेकर इनको धमकियाँ दे रहा है। फिर मैंने डीएसपी कांगड़ा को फ़ोन किया, सुनील अरोड़ा जी को, तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आप सारी मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह भेजिए और एक कंप्लेन आप एसपी साहब को भेजिए। तो हमने कल एसपी साहब को कंप्लेन कर दी थी। तो उसके बाद डीएसपी साहब और एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और लड़की को छोड़ने गए थे घर, वो लॉकडाउन लगा हुआ था, हम मना कर रहे थे भाई आप ले जाओ, कह रहे नहीं आप ही आओ। हम पहली तारीख को उनको छोड़ने गए थे और जाते जैसे घर बरामदे में पहुंचे उन्होंने हमें धक्के देने बाहर शुरू कर दिया है, बाहर निकलो कहाँ से आए, ये होगा। फिर हमें मारा, फिर हमारी लड़की को मारने लगे। मैंने पूछा बात क्या है, क्यों मार रहे हो मेरी लड़की को? तो इस करके फिर हमको धक्के धुक्के दे के मार दिया इन्होंने और लड़की को खींच के अंदर ले गए और हम अंदर जाने लगे तो धक्के दे रहे थे। फिर हम थाने चौकी में गए, वहाँ गग्गल में गए थे, उनके पास से पुलिस लेके फिर लड़की को छुड़वाया वहाँ से। फिर मतलब कि मैं अपने भाई की शादी पे आई थी 9 मार्च को और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, फिर मैं जा नहीं पाई। फिर उसके बाद मेरे को परेशान करते थे तो मैंने उनको बोला कि मैं नहीं आ सकती हूँ, लॉकडाउन लगा हुआ है। फिर मैं एक मई को अपने घर गई, ससुराल गई, मेरे पापा मेरे को छोड़ने गए। वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, मेरे को मारा, मेरी ननद ने मेरे को मारा, सास ने भी मारा और जो मेरे घर वाला था, मेरे पापा छुड़ा रहे थे हमें, तो मेरे पापा को मेरे घर वाले ने थप्पड़ मारा और मेरे भाई को भी मारा उन्होंने। और मेरी सास मेरे को घसीटती हुई लेकर कमरे में ले गई और मेरे को उन्होंने मारा। मेरे कान में जो बाली थी वो भी खींच ली, मेरे जो जेवर मैंने पहने थे वो भी खींच लिए उन्होंने। मारते मारते उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ डाले। फिर उन्होंने कपड़े मार के उन्होंने मेरे कपड़े भी बदलाए उन्होंने मेरे, और मेरे को अंदर कुंडी लगाकर फिर मेरे को मारने लगे। और फिर मेरे पापा गए पुलिस को लेने गए, फिर पुलिस लेके आया और पुलिस वाले ने मेरे को फिर अंदर से निकलवाया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहिए HP 24/7 के साथ।